यहाँ पे मैं चोको बॉल्स काउंट कर रही हूँ और इतने सारे चोको बॉल्स बनाने के लिए क्या मेजरमेंट यूज़ करना चाहिए, कितना स्पॉन्ज लेना चाहिए, कितना गनाच लेना चाहिए, ये सारे डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊँगी। उसके साथ ही उसका प्राइसिंग क्या रख सकते हो, पैकिंग कैसे करना है, ये सब डिटेल्स मैंने आगे बताए हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चोको बॉल्स बनाने के लिए आपको लगेगा केक स्पॉन्ज, गनाच और डिप करने के लिए आपको लगेगा कंपाउंड। तो यहाँ पे मैंने डार्क कंपाउंड यूज़ किया है। तो पहले आपको स्पॉन्ज को रेडी करना है। तो स्पॉन्ज को रेडी करने के लिए मैंने यूज़ किया है 200 ग्राम प्रीमिक्स, चॉकलेट प्रीमिक्स यूज़ किया है। केक को बेक किया और स्पॉन्ज को ठंडा किया। फिर मैंने साथ में ही गनाच बनाया था। 100 ग्राम डार्क कंपाउंड लिया, उसमें 50 ml मिल्क डाल के डबल बॉयलर की मेथड से मैंने गनाच भी रेडी कर दिया। तो ये मेरे 2 इंग्रेडिएंट्स मेरे रेडी हो गए। चॉकलेट स्पॉन्ज को क्रश किया है। आपने देखा कि स्पॉन्ज कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी था। उसको मैंने हाथों से ही क्रश किया और फिर जो गनाच मैंने बनाया था वो आधा आधा करके मैंने डाला और फिर उसका एक डो बना दिया। डो बनाने के बाद लगभग 580 ग्राम तक मेरा ये डो बना था। उसमें और मैंने 20 ग्राम्स मेरा जो गनाच बाकी था वो पूरा ही मिक्स कर दिया और मेरा बन गया था डो 600 ग्राम तक। तो मैंने डिवाइड किया 20 ग्राम चोको बॉल्स बनाने के लिए, क्योंकि मुझे बनाने थे परफेक्ट 30 चोको बॉल्स। तो परफेक्ट 30 चोको बॉल्स बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है 20 ग्राम्स का एक चोको बॉल डो के साथ। तो मैंने हर एक चोको बॉल्स मेजर किया है, क्योंकि कस्टमर्स को हमें देना है, घर पे नहीं खाना है तो छोटे बड़े चल जाते हैं, बट कस्टमर को देना रहता है तब हमें पूरे एक जैसे ही दिखने चाहिए। तो इसके लिए मैंने वेइंग स्केल के ऊपर मेजर किया है और फिर उसके राउंड बना के रेडी करके रखे। तो मेरे परफेक्ट 31 हो गए थे और आपको पता चला कि इस मेजरमेंट के साथ परफेक्ट 30 या 31 चोको बॉल्स रेडी होके आते हैं। तो आपको भी कभी ऐसे ऑर्डर्स लेने हैं या घर पे आपको बनाना है तो आप इसका आधा 1/4 भी कर सकते हो। तो चलो अभी बनाते हैं उसका डिप। तो चोको बॉल्स को मैंने फ्रीज में सेट करने के लिए रखा है। एटलीस्ट हाफ एन आवर तक हम उसको फ्रीज में सेट करेंगे। तब तक हम रेडी करते हैं चॉकलेट का डिप। तो चॉकलेट डिप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया था अराउंड 170 ग्राम डार्क कंपाउंड। उसको मैंने बारीक कट किया है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा 180 ग्राम और 190 ग्राम भी डार्क कंपाउंड ले सकते हो। यहाँ पे मेरा लास्ट जो 2 बॉल्स बचे थे ना, उसके लिए ना थोड़ा सा डिप कम पड़ गया था। उसमें मैं इसेंस डाल रही हूँ। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास था, इसके लिए मैंने ये ऑयल सोल्यूबल फ्लेवर था मेरे पास, वो मैंने यूज़ किया है और उसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रखा दिया था। तब एक बात बोली थी कि मुझे चोकोबॉल सिर्फ ऐसी नहीं चाहिए, उसको लॉलीपॉप स्टिक लगा के देना, कि क्योंकि हमें बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने बोला ओके, और मेरे पास अवेलेबल थे। तब तक मेरे ये चोकोबॉल्स मैंने फ्रीज में सेट करने के लिए रखे थे, वो भी मैंने बाहर निकाले हैं, अच्छे से ठंडे हो गए थे। अब मैं एक स्टिक लूँगी और उसको चॉकलेट में डिप करके चोकोबॉल्स में इंसर्ट करूँगी। तो मेरे ये चोकोबॉल्स लॉलीपॉप जैसे बन जाएंगे और वो स्टिक भी उसमें टाइट बैठेगी, तो हिलेगी डुलेगी नहीं। तो इसके लिए हमें ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही मैंने सारे स्टिक्स चोकोबॉल्स में इंसर्ट किए। आप देख सकते हो कितना फटाफट मैंने काम किया है, बट ये काम बहुत ही स्लो चलता है। हम होम बेकर्स को पूछो कि ये काम करने में मज़ा ही उतना ही आता है। अभी इसको फ्रीज में फिर से सेट करेंगे एक 10 to 15 मिनट्स के लिए। तब तक हम बनाएंगे उसका गार्निशिंग। तो गार्निशिंग के लिए मैंने यूज़ किया है सिल्वर बॉल्स रहते वो यूज़ किया है, और जो कलरफुल वर्मिसिली ऐसे कलरफुल चॉकलेट स्ट्रिप्स रहते वो यूज़ किए हैं। वैसे तो कुछ उसके ऊपर नहीं भी किया तो भी ऐसे चोकोबॉल सुंदर दिखते हैं, पर और सुंदर दिखने के लिए कस्टमर ने फ़ोटो भेजी थी, उसके रिलेटेड मुझे बनाना था, तो मेरे पास ये अवेलेबल भी थे तो मैंने ये यूज़ किए। नहीं तो मैं डार्क कंपाउंड के ऊपर वाइट कंपाउंड को अच्छे से गार्निश करके रेडी करती। चले चोकोबॉल्स को हम डिप करते हैं चॉकलेट्स में। तो मैंने क्या किया है कि जो मेल्टेड डार्क कंपाउंड था वो मैंने एक ग्लास में निकाला है, पूरा नहीं, आधा आधा करके मैं करूँगी, ये स्टेप्स में काम करूँगी। तो मैंने पहले
छोटे से ग्लास में ये लिया है और जो चोको बॉल्स हमने फ्रीज में सेट करने के लिए रखे थे वो बाहर निकाले और उसमें से एक चोको बॉल लिया, उसको डिप किया और डिप करने के बाद तुरंत ही हमें जो सिल्वर बॉल से जो गार्निशिंग है वो नहीं करनी है, हल्की ठंडी वो ड्रिपिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद ही हमें गार्निशिंग करनी है। और यहाँ पे मैंने गलती की है कि मैंने यहाँ पे गार्निशिंग स्टार्ट कर दी, तो देख सकते हो कि यहाँ पे चॉकलेट अभी तक ड्रिप हो रही थी। तो मैंने ये बाद में रियलाइज़ किया और फिर 1 मिनट के बाद पूरा ड्रिपिंग बंद होने के बाद मैंने सिल्वर बॉल्स वगैरह सब लगा दिए और ऐसे घुमाती जाई। और ये फर्स्ट चोको बॉल से फ्रीज से तुरंत ही निकाला था और करने लगी, तो ये 1 मिनट के अंदर ही सेट हो गया था। पर जब हम आगे की भी चोको बॉल्स बनाएंगे तो तब तक उसका कूलनेस है वो कम हो जाएगा, तो इसके लिए हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो बेहतर है कि जिधर एसी रूम हो, ठंडा रूम हो, उधर आप ये चोको बॉल्स को रेडी करें। तो चोको बॉल्स को इंसर्ट करने के लिए मैंने यूज़ किया है, एक ग्लास में चावल लिए हैं और चावल में ये 1 मिनट के बाद आधा कूल होने के बाद, मतलब उसकी ड्रिपिंग बंद होने के बाद मैंने ये चावल में ये लॉलीपॉप रखे हैं। तो ऐसे 2-3 में चावल में लॉलीपॉप रखती थी, वो पूरा एक सेट होने के बाद फिर मैं निकालती थी। तो ऐसे मेरे सारे चोको बॉल्स रेडी हो गए थे। तो आप देख सकते हैं कि पूरा चोको बॉल्स मेरा सेट हुआ है और दिखने में भी बहुत सुंदर दिख रहा है, क्योंकि आप बीच में ही चोको जो गार्निशिंग है वो लगाएंगे तो वो चॉकलेट में इंसर्ट हो जाएगा और वो ऊपर से अच्छे से नहीं दिखेगा। तो आधा चॉकलेट फ्रीज़ होने के बाद ही आपको गार्निशिंग करनी है। तो आप वेट भी देख सकते हो कि हर एक चोको बॉल्स का वेट था अराउंड 25 ग्राम। अभी चोको बॉल्स की पैकिंग भी करनी है और इसकी प्राइसिंग भी क्या रखनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मेरे पास ऐसे 2 पॉलीथीन बैग थे रैप करने के लिए, एक थोड़ा बड़ा था और एक थोड़ा उससे 1 सेंटीमीटर छोटा था। तो वो छोटा था वो मैंने यूज़ किया है और मैंने लॉलीपॉप को बैग में डाला, थोड़ा बलून जैसा आगे किया और नीचे से मैंने पूरा प्रेस करके जो ये वायर रहती है उससे मैंने लॉक कर दिए। ये वायर्स आपको केक शॉप में मिलेंगे और पॉलीथीन बैग जिधर बर्थडे का मटेरियल मिलता है वहाँ से आप ले सकते हो। तो ऐसे मेरे लॉलीपॉप बन गए। तो आपको पैकिंग भी अच्छी लगी होगी, कस्टमर को तो बहुत अच्छे लगे। देखो मैंने एक बड़े पॉलीथीन बैग में डाला था तो वो पूरा ही कवर हो रहा था, वो उतना अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो मैंने छोटी ही बैग यूज़ की है। तो ऐसे मैंने सारे लॉलीपॉप्स को कवर कर दिए और ये लॉलीपॉप्स वो बैग के अंदर बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। आप फ्रिज में भी सेट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ऊपर रखेंगे तो भी ये लॉलीपॉप्स अच्छे से रहेंगे, उसको ज़्यादा कूलनेस की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, मतलब इस वीडियो में आपको मैंने बताया है परफेक्ट मेजरमेंट, फिर उसकी पैकिंग, और अभी लास्ट और एंड ऑफ द वीडियो है कि उसकी प्राइसिंग क्या रखोगे। तो उसकी प्राइसिंग रखने के लिए आपको आपके एरिया के अकॉर्डिंग ही रखनी होगी, बट मुझे लगता है कि इस लॉलीपॉप को बनाने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली ₹15 to 25 तक ले सकते हो पर पीस, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है। और जितना एक केक बनाने में, हाफ़ केजी केक बनाने में मेहनत नहीं लगती है, उससे ज़्यादा मेहनत ये लॉलीपॉप बनाने में लगती है। तो मुझे लगता है कि आपके एरिया के अकॉर्डिंग आप अपना करेक्ट प्राइस ले लो। सारे लॉलीपॉप्स मैंने एक केक के बॉक्स में डाले और पैक किए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। और आपके कोई कमेंट्स है, कोई सजेशंस है, वो भी मुझे आप कमेंट में दे सकते हो।
थैंक यू।